मुस्लिम युवक पीड़ित ने दुष्कर्म का लगाया आरोप, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए सीएम होंगे, नाम पर मुहर लग चुकी है। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी और 20 मई को सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे। 20 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया अब सीएम के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत माथापच्ची इसके लिए कांग्रेस को करनी पड़ी। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच फैसला करना था, लेकिन अब ये नाम तय हो चुका है। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के तौर पर नजर आएंगे कर्नाटक में और सिद्धारमैया कर्नाटक के नए सीएम बनने जा रहे हैं। 20 मई का दिन होगा, दोपहर 12:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे सिद्धारमैया और तमाम मंत्री भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। विधायक दल की बैठक भी आज होने जा रही है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। उसमें भी देखना होगा क्या कुछ बातें सामने आती हैं, क्योंकि लगातार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के नाम को लेकर मंथन का दौर कर्नाटक कांग्रेस के बीच रहा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे शुरुआत से ही सिद्धारमैया के नाम पर सहमति दर्ज करवा रहे थे। वोटिंग भी हुई, इसमें भी सिद्धारमैया, जिन्हें तमाम विधायकों का ज्यादा साथ देखने को मिला। डीके शिव कुमार लगातार सीएम पद के दावेदार बने हुए थे, लेकिन समझौता करना पड़ा। डीके शिव कुमार अब डिप्टी सीएम के तौर पर कर्नाटक में काम करने वाले हैं और ये नाम तय हो चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली मुहर लगना हालांकि बाकी, जो कि 20 मई को जब सीएम पद की शपथ लेंगे सिद्धारमैया, वो तस्वीर भी सामने होगी। भारी चिंतन मंथन के बाद कर्नाटक कांग्रेस इस नतीजे पर आई है कि सिद्धारमैया ही सीएम बनेंगे। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के तौर पर यहां पर होंगे। 2 विभाग भी उन्हें दिए जाएंगे, ऐसी भी चर्चा है और पूरी कोशिश इसी ओर कांग्रेस की कि डीके शिव कुमार, जिन्हें डिप्टी सीएम का फिलहाल पद दिया जा रहा है, उनको कहीं भी ऐसा महसूस ना हो कि सिद्धारमैया उनकी जगह सीएम बनाए गए और उन्हें समझौता करना पड़ा। ये कवायद भी कर्नाटक कांग्रेस में कहीं ना कहीं होती नजर आती है। पहले ही ऐलान हो चुका है अब कि डिप्टी सीएम के पद पर डीके शिव कुमार होंगे। 2 विभागों के मंत्री डीके शिव कुमार होंगे और सीएम पद पर सिद्धारमैया होंगे। तो आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है। इस बैठक में क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात, लेकिन 20 मई का दिन तय है, नाम भी तय है। कांग्रेस की तरफ से मुहर भी इस पर कहा गया है कि 20 मई को सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो 20 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कर्नाटक के सीएम के तौर पर सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार आपको उस दिन नजर आएंगे। लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक होनी है, शाम 7 बजे बैठक बुलाई गई है। ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण, काफी चिंतन मंथन हुआ। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से फैसला, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि शुरुआत से सिद्धारमैया को सीएम के पद पर देखना चाहते थे, तमाम विधायक भी हालांकि ऐसे जो कि सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा चुके थे। ज्यादा चर्चा हम करेंगे, हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, काफी चिंतन मंथन के बाद सिद्धारमैया का नाम तय किया गया, लेकिन आज विधायक दल की बैठक भी है, क्या कुछ होने वाला है आगे? बिल्कुल, देखिए कल करीब देर रात 1:30 बजे फैसला लिया गया। उस बैठक में दोनों को बुलाया गया था और उससे पहले जो संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल हैं, जो प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, और उन लोगों की कई दौर की बैठक चली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे, और उसके बाद तय किया गया। पहले बताया जा रहा था कि डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक सिद्धारमैया का सवाल है, सिद्धारमैया के मामले को लेकर पहले ही तय कर दिया कि वो मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ कौन कौन कैबिनेट में होंगे इस पर चर्चा होनी थी और उनको मनाया गया डीके शिव कुमार को। उसको तय किया गया कि आज देर शाम विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में बुलाई जाएगी और उसके बाद उस बैठक में ऐलान किया जाएगा कि विधायक दल के नेता कौन होगा। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि नाम की चर्चा हो चुकी है और सिद्धारमैया ही अगले विधायक दल के नेता होंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे।
जहां तक शपथ का सवाल है, शपथ की तारीख 20 मई को तय किया गया 12:30 बजे, जब पूरी जो कैबिनेट है वो शपथ लेगी। तो पिछले कई 4 दिनों से जो मंथन चल रहा था उस पर कल देर रात 1:30 बजे मुहर लगी और उसमें तय किया गया कि सिद्धारमैया अगले मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। जहां तक उनके पोर्टफोलियो का सवाल है, ये माना जा रहा है कि उनको 2-3 महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं, क्योंकि डीके शिवकुमार की तरफ से दलील दी जा रही थी। उन्होंने अपने अध्यक्ष में रहते हुए जो 80 सीटें थी कांग्रेस की, उसको 80 से 135 पर लेके गए थे और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और अगर उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है तो ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन कर्नाटक में बेहतर हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे देवास से मिल रही बड़ी खबर की। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का देवास दौरा होने जा रहा है। सोनकच्छ में सीएम महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जनसेवा अभियान के तहत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी आज वितरित किए जाने हैं। कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश, सज्जन सिंह वर्मा का गढ़ माना जाता है देवास, और यहां पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी। लोगों से, आम कार्यकर्ताओं से भी संवाद यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। महिला सम्मेलन खासतौर पर जो कि आयोजित किया जा रहा है इसमें संबोधित करने वाले हैं। हो सकता है लाडली बहना योजना का जिक्र भी मुख्यमंत्री यहां पर करें। लगातार सिलसिलेवार दौरा जारी है मुख्यमंत्री का, क्योंकि इसी साल चुनाव भी, और आज मुख्यमंत्री देवास में होंगे। तो कर्नाटक चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां कांग्रेस के मजबूत किलों को टारगेट कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के गढ़ को ध्वस्त करने की तैयारी में। इसी कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ आज इंदौर की विधानसभा 2 में एक बड़ी सभा करने की तैयारी में है। सभा के लिए 50,000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जुटाने का टारगेट है। धार के बदनावर में भी कमलनाथ आज जाएंगे। कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और एक सभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। तो कमलनाथ के दौरे को लेकर भी तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। धार और इंदौर की विधानसभा 2, ये 2 क्षेत्र हैं जहां पर कमलनाथ पहुंचेंगे। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आएंगे, ये दावा भी कांग्रेस की तरफ से। और अब चर्चा छत्तीसगढ़ की खबर की, जहां पीएससी के रिजल्ट आने के बाद बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने पीएससी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में रणनीति भी तैयार की गई है। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये स्पष्ट कर चुके हैं कि बीजेपी की सरकार के दौरान क्या कुछ हुआ ये भी सबके सामने था, और जितने बच्चे उस दौरान सिलेक्ट हुए थे वो लिस्ट भी उनके पास है, लेकिन उन्होंने जाहिर करने से इनकार कर दिया था। ये कहा था कि अगर उस पर मैं कुछ कहूंगा तो शायद फिलहाल बच्चों को बुरा लग जाए। लेकिन अब छत्तीसगढ़ पीएससी का रिजल्ट जैसे ही आया, सियासी घमासान एक बार फिर से बढ़ता हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनके नेतृत्व में युवा मोर्चा की तरफ से रणनीति तैयार की गई है प्रदर्शन को लेकर। सही ममता इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगी। ममता, क्या कुछ चल रहा है पीएससी को लेकर और क्या रणनीति फिलहाल बीजेपी की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी के रिजल्ट जब से आए हैं तब से लगातार जो है इसको लेकर विवाद शुरू है, और जो अभ्यर्थी हैं, कई जो अभ्यर्थी हैं, और बीजेपी का आरोप है कि इसमें जो है वो गड़बड़ी की गई है। और लगातार अगर हम बात करें तो अपने जो पीएससी के जैसे कि चेयरमैन हैं उनका भी नाम उन्होंने कहा है कि वो जो है 3 जो बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं वो उनके रिलेटिव हैं। उसके अलावा जो और भी जो अफसर हैं, कारोबारी हैं, उनके जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, और एक घर से 2-2 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। बड़े ऑफिसर्स के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और इसी को लेकर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि अफसर, अधिकारी या नेताओं के बच्चे होना कोई अपराध तो नहीं है, और अगर लोगों को लगता है, बीजेपी को ये लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो वो हमें जो है वो कागज सौंपे और उसके आधार पर जो भी गड़बड़ी होगी उसकी जांच कराए। एक्शन इस पर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आप देख रहे हैं सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में से लेकर बढ़ता हुआ। आगे बढ़ते हैं दमोह से। अगली बड़ी खबर है जहां पति पत्नी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। खेत में दोनों के शव पाए गए हैं। 58 वर्षीय हरदयाल सिंह लोधी और 55 वर्षीय भगवती लोधी ने आत्महत्या की है। पति पत्नी दोनों के शवों के पास सल्फास की शीशी मिली थी। आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है। हटा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शवों को सुरक्षित रखवाया और पुलिस जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि पति पत्नी ने
ऐसा कदम क्यों उठाया। पति पत्नी का शव फिलहाल पाया गया है और सल्फास की बोतल पाई गई, लेकिन अभी तक कारणों का खुलासा नहीं। जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट होने की उम्मीद। दमोह की ये घटना है जहां पति पत्नी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है और अभी तक इस बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से ये आत्मघाती कदम दोनों ने उठाया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, फौरन जांच में जुटी है। परिजनों से भी पूछताछ करने की कोशिश, आसपास लोगों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की क्या कोई विवाद इस परिवार में रहा या आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा कुछ हुआ। हर एंगल से फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 58 वर्षीय हरदयाल सिंह लोधी और 55 वर्षीय भगवती लोधी ने आत्महत्या की। पति पत्नी दोनों के शवों के पास सल्फास की शीशी पाई गई है और आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है। हटा थाना पुलिस मामले की जांच करी और पुलिस ने शवों को फिलहाल सुरक्षित रखवाया है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि पति पत्नी की मौत किन कारणों से हुई और किस वजह से, अगर आत्महत्या की गई है तो किस वजह से कदम उठाया गया, ये भी स्पष्ट पुलिस की जांच के बाद ही होगा। अभी तक कोई प्राथमिक जानकारी नहीं, कोई अंदाजा भी नहीं पुलिस को कि किस वजह से ऐसा आत्मघाती कदम उठाया और इसी वजह से जांच अब और गहन, पूछताछ की जा रही है परिजनों से। अगर कोई विवाद रहा दोनों के बीच, ये जानने की भी कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। तो अभी भी मौत के कारणों का खुलासा होना बाकी है। दोनों पति पत्नी एक साथ जिनके शव पाए गए हैं, सल्फास की बोतल भी मिली है। अक्सर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, आर्थिक तंगी या कोई विवाद की जानकारी सामने आती है, उसके बाद ही कोई व्यक्ति इस तरह का आत्मघाती कदम उठाता है। और इधर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में अस्पताल के एक डॉक्टर का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है। डॉक्टर ने मरीज की पर्ची पर चर्च जाने को लिख दिया। बुजुर्ग महिला इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी और जब मामले ने तूल पकड़ा तब डॉक्टर ने अपनी गलती मानी, कहा कि गलती से लिख दिया था। लाना पड़े बाहर ये इसका कोई भी उपचार नहीं हुआ है। नहीं सिर्फ लिख के दिए थे। लिख के दिया था। चर्च कैसे लिख दिया आप? अरे ये बोली इसमें लिख दे रहा, कहाँ एक दिन जाना है करके। हाँ। तो मैं बोला एक दिन आना यहीं पर, उसमें क्या है आने मतलब का आप है बोले ना आना करके। हाँ। आप बोले ना हाँ। ये चर्च बुलाए हैं, ठीक है, आप चर्च बुलाए हैं और मैं धर्मांतरण के लिए बोला ही नहीं हूँ। तो क्यों लिखे हैं चर्च भाई? अरे आप मंदिर भी लिख देते, बैगा भी लिख देते, चर्च ही क्यों लिखे आप? आपका शुभ नाम? संतोष टंडन। संतोष टंडन। हाँ। यहीं के निवासी है ना? हाँ, यहीं। आपका पद बताइए। मेरा तो आर्य में है। अरे में है? हाँ। ठीक। और मैं धर्मांतरण वाला बात ही नहीं बोला हूँ। आप चर्च लिखे हैं ना? हाँ ये तो लिखा हूँ मैं चर्च। आप लिखे हैं ना भड़गांव चर्च? राइटिंग तो मैं बोल रहा हूँ जब मैं इसको ये बोला हूँ कि वहाँ क्या बोले हो? हाँ? क्या बोले हो? एक बार जाके देखना वहाँ पर करके। आप नौकरी किसका कर रहे हो? चर्च का कर रहे हो कि हॉस्पिटल का कर रहे हो? मैं हॉस्पिटल के कर रहा तो ये लिख के क्यों दिए हो आप? हूँ। मैं वहाँ डॉक्टर है, इसके पास जाना करके लिख के दे रहा था। यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? है ना? तो वहाँ लिख के क्यों दिए हो आप? अरे मैं इसलिए बोला, वो बोली मैं बैठ ही नहीं आप पा रहा। धर्म का धंधा कर रहे हैं कि नहीं, अस्पताल का धंधा कर रहे हैं? धर्म वाला नहीं। तो फिर धर्म वाला आप एक हिंदू धर्म की महिला को, इसको मैं ना तो रोज इसको छोड़िए, जाता हूँ। इसको छोड़िए। ये देखिए ये क्या लिख के दिए हैं। एक वृद्ध महिला लगातार 3 से 4 बार यहाँ पे इलाज के लिए आ रही है और यहाँ पे पदस्थ व्यक्ति ये लिख के दे रहे हैं भटगांव चर्च रविवार। ये कहाँ तक उचित है भाई? तो यहाँ आ रहे हैं अस्पताल, ये रही से ये लिख के दे रहे। क्यों जी? आप क्यों लिख के दिए ये? अरे ये मेरे पास हमेशा आती है। आती है, ठीक है। तकलीफ बताई तो आप यहाँ पे कौन से पद पर पदस्थ हैं? मैं तो आरे में हूँ। अरे में आज दोपहर में हमारे मोहल्ले की निवासी एक महिला हमारे पास आई, उन्हें पर्ची दिखाया, डॉक्टरी पर्ची, सरकारी अस्पताल की पर्ची दिखाई, जिसमें एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा पर्ची पे लिखा गया था रविवार चर्च, भड़गांव चर्च। मैंने इस विषय पर जानकारी लेने के लिए अस्पताल गया और वहाँ पर जाकर उस कर्मचारी से संपर्क किया, उससे पूछा कि ये क्या है। तो उसने बताया कि मैंने व्यक्तिगत रूप से यह लिखा है कि भाई इनका इलाज यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है, तो एक बार ये वहाँ जाके संपर्क कर लें। कहाँ जाकर? भड़गांव चर्च में रविवार को, यहाँ उनका बेहतर इलाज हो जाएगा। जैसे हिंदू धर्म में झाड़ फूक होता है, वैसे वहाँ भी झाड़ फूक होता है और वो वहाँ पे झाड़ फूक करा के अपना इलाज संभव करा सकते हैं, ऐसा उसने कहा। चर्च से जाने वाली बात को कहाँ तक सही है?
ये तो मैं किसी धर्म मैं वो नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। बाकी मैं चर्च वर्च जाने के लिए मैं नहीं कहूँ, जैसे मंदिर और कहीं इधर उधर जाते हैं तो इस प्रकार में भी एक मेरे वर्ड में आया, लोग जाते थे कि ठीक होते हैं ऐसे करके, तो मैं भी एक वर्ड बोल देता हूँ, मेरे पर्ची में लिख दो, बोले कहाँ जाना है करके, तो बस उसी कारण मैं लिख दिया। एकदम मैं कुछ बात ही नहीं हुई इस टॉपिक में धर्म के मामले। और गुरेला पिंजरा मरवाही की महिला कराटे खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चंद्रा पर अश्लील बात करने, फोटो वीडियो भेजने के आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष की हरकतों से तंग आकर खिलाड़ियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कलेक्टर ने महिला खिलाड़ियों से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही और इस मामले में दूसरे पक्ष का बयान भी सामने आया है। जिला कराटे एसोसिएशन के सचिव ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षक पर आरोप लगाते हुए इस मामले को मनगढ़ंत और निराधार बताया। एक्चुअल में जो कराटे कोच हैं यहाँ पर अशोक कुमार वर्मा, उनके विरुद्ध आज न्यूज़ में कुछ शिकायत की खबर छपी थी, जिसके विरुद्ध जो कराटे सीखती हैं बालिकाएं, उन्होंने आके अपना जवाब दिया है कि उनके खिलाफ जो भी दुर्भावनावश आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। और साथ ही उन्होंने जो कराटे संघ हैं गौरेला के कुछ सदस्य हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अश्लील बात की जाती है या फ़ोन पे टाइम फ़ोन किया जाता है। तो ये उन्होंने मौखिक में शिकायत किया है और जो खंडन के लिए जो उन्होंने एक जवाब लिख के दिया है, तो इस पर उचित जाँच करने के बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। और दरधार में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल नालछा की एक युवती से मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर माइंड वॉश कर उसे मिलने के लिए खंडवा बुलाया, जहां से वो उसे सूरत ले गया। नालछा थाने में युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और नालछा पुलिस ने युवती को सूरत से ढूंढ निकाला। उसे नालछा लेकर वापस आए और उसके बाद नालछा थाने में युवती ने आरोपी युवक सलीम के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। नालछा थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय एक पीड़िता है जो जिसे एक मुसलमान लड़के द्वारा, जो अकोला का रहने वाला है, उसके द्वारा इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उसका ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश करके उसको बहला फुसला कर उस पर दबाव डालकर उस लड़की को खंडवा बुलवाया गया और खंडवा से। और अब बात करेंगे कवर्धा की, जहां वनांचल इलाके में रहने वाले सैकड़ों बैगा आदिवासी परिवार भगवान भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास न खेती करने के लिए जमीन है, न रहने के लिए घर है। शासन से पट्टे की मांग की गई तो मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। कहानी पंडरिया ब्लॉक के वनांचल ग्राम बदना की है, जहां सालों पहले प्रशासन ने पट्टा देने के नाम पर बैगा आदिवासियों को यहां बसाया था, लेकिन वो आज भी उसकी राह देख रहे हैं। जेसीसीजी ने बैगा आदिवासियों के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दी। और अब दुर्ग से एक बड़ी खबर है। पानी सप्लाई के दौरान बिजली बंद रहने वाली है। रिसाली नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। पानी की चोरी रोकने के लिए कदम उठाया गया है। गुरुवार से ये नई व्यवस्था लागू होगी और भिलाई के बाद रिसाली निगम का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने की कवायद इससे कही जा सकती है। पानी सप्लाई के दौरान बिजली बंद रहने वाली है। और अभी तक आपने शादी समारोह में घोड़े पर कार में दूल्हे को सवार होकर निकलते देखा होगा, लेकिन हरदा जिले के मांगरूल में बारात में दूल्हे ऊंट पर सवार होकर निकले हैं। दरअसल गांव में धनगढ़ गाडरी बाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था, जिसमें 6 जोड़ों का विवाह होना था। समाज के लोगों ने विवाह सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए कुछ विशेष करने की ठानी और ऊंट पर दूल्हे और ट्रैक्टर में दुल्हनों को बिठाकर सामूहिक बारात निकाली गई। और अब 25 सेकंड में खबर। किसानों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा तोहफा।